हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नीट 2026 के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ठीक है? अपने एमसीक्यू सीरीज को। तो आज के जो एमसीक्यू रिलेटेड है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जो प्रजनन है, ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो चलिए अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न, बीज में अवशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अंतःकवक, निभाग, परिभ्रूणपोष, नाभिका। ये नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, परिभ्रूणपोष। प्रश्न संख्या 2, सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन है एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा केंद्रकी कोशिका के केंद्रकों से संगलित होता है। ऑप्शन बी, एक युग्मक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा सहायक कोशिका में हासित हो जाता है। ऑप्शन थर्ड, सभी अंड के साथ संगलित होते हैं। ऑप्शन फोर्थ, एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा सहायक कोशिका केंद्रक के साथ संगलित होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एक अंड के साथ संगलित होता है और दूसरा केंद्र की कोशिका के केंद्रकों से संगलित होता है। प्रश्न संख्या 3, पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा हुआ है, ठीक है? बीजांड भ्रूणकोष में विकसित होता है, अंडाशय फल में विकसित होता है, युग्मज भ्रूण में विकसित होता है, केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, नीट 2019 में ये भी पूछा हुआ है, ठीक है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फर्स्ट ए, बीजांड भ्रूणकोष में विकसित होते हैं, ठीक है? ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परागकण को जीवाश्मों के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ? ऑप्शन है तैलीय अवयव, सेलुलोज वाला अंतःचूल, परागकीट, स्पोरोपोलिनिन। ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्पोरोपोलिनिन। क्वेश्चन नंबर 5, सपक्ष परागकण किसमें होते हैं? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए नीट 2018 में पूछा हुआ है। ऑप्शन है आम, साइकस, सरसों, पाइनस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, पाइनस। क्वेश्चन नंबर 6, दोहरा निषेचन क्या है? ऑप्शन है दो नर युग्मकों का एक अंड के साथ संलयन। ऑप्शन बी, एक नर युग्म का दो ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन। ऑप्शन सी, एक परागनली के दो नर युग्मों का दो भिन्न अंडों के साथ संलयन। ऑप्शन डी, युग्म संलयन, त्रिसंलयन, ठीक है? ये देखिए नीट 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, युग्म संलयन और त्रिसंलयन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, एक आत्रिबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? ऑप्शन है बीजांड, भ्रूणकोष, भ्रूणकोष, भ्रूण। ये भी नीट 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भ्रूणकोष। प्रश्न संख्या 8, सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? ऑप्शन है वायु परागकण, कीट परागकण, जल परागकण, अनुमील परागकण, ठीक है? ये भी नीट 2017 में। तो सारे जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है? तो एक भी क्वेश्चन आप लोग स्किप मत कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कीट परागकण। प्रश्न संख्या 9, वे पुष्प जिसमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्पक्रम में बधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? ऑप्शन है जल, मधुमक्खी, वायु, चमगादड़। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वायु। प्रश्न संख्या 10,
एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? ऑप्शन है स्वयुग्म और परनिषेचन। ऑप्शन बी स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। ऑप्शन सी सजात पुष्पी परागण और परिनिषेचन। ऑप्शन डी अनुमील्य परागण और परिनिषेचन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। प्रश्न संख्या 11, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है अनावृत बीजी, शैवाल, कवक, आवित्र बीजी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का वो है डी। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, अधिकांश आवृत बीजी पादपों में ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। ऑप्शन बी भ्रूण कोश में एक लघु केंद्रीय कोशिका होती है। ऑप्शन सी अंड में तंतु रूप समुच्चय होता है। ऑप्शन डी बहुत सी प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में होता है। प्रश्न संख्या 13, जल हायसिंथ और जल कुमुदनी में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है पक्षी, चमगादड़, जल कीट या पवन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी कीट या पवन। प्रश्न संख्या 14, आवृत्त बीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप में किसके समकक्ष होता है? ऑप्शन है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ऑप्शन बी गुरु बीजाणु। ऑप्शन डी गुरु बीजाणु धानी। ऑप्शन डी गुरु बीजाणु पर्ण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा सी गुरु बीजाणु धानी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है पूछा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट है परागकण अंकुरण तथा पराग नालिका वृद्धि परागकण तथा स्त्री केसर की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक घटकों द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी कुछ सरीसृप कुछ पादप जातियों में परागकण करते हुए बताए गए हैं। ऑप्शन सी बहुत सारी जातियों के परागकण के एक पुष्प के वृत्तिकार पर अंकुरित हो सकते हैं परंतु उसी जाति के परागकणों की केवल एक पराग नालिका वर्तिका के आगे बढ़ती है। ऑप्शन डी कीट जो बिना परागकण किए पराग या मकरंद को ग्रहण करते हैं उन्हें पराग मकरंद चोर कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट 2016 में पूछा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा सी बहुत सारी जातियों के परागकण एक पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं परंतु उसी जाति के परागकणों की केवल एक पराग नालिका वर्तिका में आगे बढ़ती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2016 में पूछा हुआ है। ऑप्शन है कायिक संकरण, असंग जनन, बीजाणु का जनन, मुकुल मुकुलन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा बी असंग जनन। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बहुत सी जातियों के परागकण गंभीर एलर्जी पैदा करते हैं। द्रवित नाइट्रोजन में भंडारित परागकण फसल प्रजनन योजनाओं में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी परागकोश के स्फुटन में टिपिटम सहायता करती है। ऑप्शन डी परागकणों की बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2016 में पूछा हुआ है। तो 17 का जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी परागकोश के स्फुटन में टिपिटम सहायता करती है। प्रश्न संख्या 18, पुंकेसर के तंतु का समीपस्थ छोर किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन है प्लेसेंटा, पुष्पासन या पुष्पदल, परागकोश, संयोजी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा बी पुष्पासन या पुष्पदल। प्रश्न संख्या 19, कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नीट 2016 में पूछा हुआ है। ऑप्शन है स्वतंत्र केंद्र की भ्रूणपूर्वी। ऑप्शन बी स्वतंत्र केंद्र की भ्रूणपोष। ऑप्शन सी अंतःफल भित्ति। ऑप्शन डी गुदेदार मध्यफल भित्ति।
तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्वतंत्र केंद्र की भ्रूण पोष। क्वेश्चन नंबर 20, आवृतबीजी पादपों में नर युग्मक भेद क्या बनाता है? ऑप्शन है एक शुक्राणु और एक कायिक कोशिका, ऑप्शन बी एक शुक्राणु और दो कायिक कोशिकाएं, ऑप्शन सी तीन शुक्राणु, ऑप्शन डी दो शुक्राणु और एक कायिक कोशिकाएं। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दो शुक्राणु और एक कायिक कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 21, किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? देखिए 2015 में ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान देंगे। ऑप्शन है खीरा, चाइना रोज, प्याज, मटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा ए, खीरा। क्वेश्चन नंबर 22, तंतु रूप उपकरण किसका लाक्षणिक गुण है? ऑप्शन है बीजांड कायिक भ्रूण, इलिरियोन कोशिका, सहायक कोशिकाएं, जन कोशिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सहायक कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 23, आवृत बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, ऑप्शन है बिना अग्र विभाजन के युग्मक बनाते हैं, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ऑप्शन सी बीजांड में होता है, ऑप्शन डी परागकोश में होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिश्चित फल है? ठीक है, ऑप्शन है सेब, कटहल, केला, बैगन। ये 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केला। क्वेश्चन नंबर 25, तंतु रूप समुच्चय का क्या कार्य है? ऑप्शन है वृत्तिकाग्र पर उपयुक्त पराग को पहचानना, ऑप्शन बी जनन कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करना, ऑप्शन सी मकरंद का उत्पादन, ऑप्शन डी परागनली के प्रवेश का मार्गदर्शन। ये भी 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा डी, परागनली के प्रवेश का मार्गदर्शन। क्वेश्चन नंबर 26, एल्बुमिन रहित बीज किसमें उत्पादित होते हैं? ऑप्शन है मक्का, अरंडी, गेहूं, मटर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का वो है डी, मटर। क्वेश्चन नंबर 27, पराग गोलियां बाजार में किस लिए उपलब्ध हैं? इस इस ऑप्शन देख लेते हैं, पात्र निषेचन के लिए, प्रजनन योजनाओं के लिए, आहार संपूरक के लिए, ब्रस्थानु संरक्षण के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आहार संपूरक के लिए। प्रश्न संख्या 28, सजात पुष्पी परागकण में क्या होता है? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से, ऑप्शन बी एक पुष्प का निषेचन उसी पुष्प के पराग से, ऑप्शन सी एक पुष्प का निषेचन उसी समिष्टि के दूसरे पादप पुष्प के पराग से, ऑप्शन डी एक पुष्प का निषेचन दूरस्थ समिष्टि के दूसरे पादप पुष्प के पराग से। ये 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो ध्यान देंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एक पुष्प का निषेचन उसी पादप के दूसरे पुष्प के पराग से। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परागकण का बाहरी कठोर आवरण अंतःचोल कहलाता है, ऑप्शन बी बीजाणुजन उत्तक अगुणित होता है, ऑप्शन सी अंतःस्थितियम लघु बीजाणु उत्पन्न करती है, ऑप्शन डी टेप्टम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, 2013 में पूछा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, टेप्टम विकसित हो रहे परागकणों का पोषण करती है। क्वेश्चन नंबर 30, अनुमील्य परागकण का क्या लाभ है? ठीक है, ऑप्शन है उच्चतर अनुवांशिक विविधता, अधिक प्रबल संतान, परागकण कारकों पर निर्भरता नहीं, ऑप्शन डी सजीव प्रजकता। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, परागकण कारकों पर निर्भरता नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, किसमें बीजावरण पतला झिल्लीमय नहीं होता? ऑप्शन है मक्का, नारियल, मूंगफली, चना।
देखिए नीट 2013 में पूछा हुआ है, तो सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सारे प्रश्न पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। 31 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नारियल। क्वेश्चन नंबर 32, गुरु बीजाणुधानी किसके समतुल्य है? ऑप्शन है भ्रूण के, कोष के, फल के, बीजांड काय के, बीजांड के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी बीजांड काय के। क्वेश्चन नंबर 33, परिभ्रूण भ्रूणपोष में कैसे भिन्न है? ठीक है, दोनों में डिफरेंस पूछा हुआ है कि कैसे अलग है। इसका अगुणित उत्तक होना, इसमें संचित भोजन न होना, इसका द्विगुणित उत्तक होना, द्वितीय केंद्रक के साथ अनेक शुक्राणुओं के संयोजित होने से इसका बनना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका द्विगुणित उत्तक होना। प्रश्न संख्या 34, स्वयं युग्मन तथा सजातीय पुष्पी परागण दोनों भी किस एक में से नहीं होने दिया जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है पपीता, खीरा, अरंडी, मक्का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का वो हो जाएगा ए पपीता। क्वेश्चन नंबर 35, वह कौन सा ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ है जो चरम पर्यावरण को सहन कर सकता है तथा किसी भी एंजाइम द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? ठीक है, चलिए इसका हम लोग ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ठीक है, 35 के जो ऑप्शंस हैं वो है फर्स्ट क्यूटिकल, स्पोरोपोलिनिन, लिग्निन, सेलुलोज। तो 35 का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी स्पोरोपोलिनिन। क्वेश्चन नंबर 36, परागकणकर्ता साधनों की अनुपस्थिति में भी बीजों का बनना किसमें सुनिश्चित है? ऑप्शन है कोमेलाइना, जोस्टीरा, साल्विया, अजीर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा फर्स्ट कोमेलाइना। प्रश्न संख्या 37, जनन छिद्र का क्या कार्य है? ठीक है, उसका कार्य बताना है, उसका फंक्शन बताना है हम लोग को। ऑप्शन है मूलाकुर का निकलना, बीजारोपण हेतु जल का अवशोषण, पराग नलिका का प्रारंभन, नर युग्मकों को बाहर आने देना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का वो हो जाएगा सी पराग नालिका का प्रारंभन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? ठीक है, गलत कथन को हमको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, जब पराग दो कोशिकाओं अवस्था में झड़ता है तो दोबारा निषेचन नहीं हो पाता है। ऑप्शन बी, वर्धी कोशिका जनन कोशिका से अधिक बड़ी होती है। ऑप्शन सी, कुछ पौधों में परागकण कई कई माह तक जीवन क्षम बने रहते हैं। ऑप्शन डी, अंतःचोल सेलुलोज तथा पेक्टिन का बना होता है। तो गलत कथन पूछा था, ये ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा हुआ था हमसे। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, जब पराग दो कोशिकाओं अवस्था में झड़ता है तो दोबारा निषेचन नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 39, उन पौधों में जिनके अंडाशों में केवल एक या कुछ बीजांड पाए जाते हैं, परागकण साधारणतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है मधुमक्खियां, तितलियां, पक्षीगण, वायु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वायु। क्वेश्चन नंबर 40, तंतु रूपी उपकरण किसका एक लक्षण है? तंतु रूपी उपकरण किसका एक लक्षण है? ऑप्शन है निलंबक, अंड, सहायक कोशिका, युग्मनज। ठीक है, ये 2011 में पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सहायक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 41, न्यूसेलर बहुभुरता किसकी प्रजातियों में पाई जाती है? ऑप्शन है सिट्रस, गासिपियम, ट्रिटिकम, ब्रेसिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का वो हो जाएगा ए सिट्रस। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस एक के स्वयं परागकण होता है? ऑप्शन है सजात कुष्पी परागकण में, पार निषेचन में, उन्मीलित परागकण में, अनुन्मीलित परागकण में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा डी अनुमीलित परागकण में। क्वेश्चन नंबर 43, वायु परागकण सामान्यतः किसमें होता है? ऑप्शन है सिम्बो में, लिलियों में, घासों में, आर्किड्स में।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, घासों में। प्रश्न संख्या 44, कायिक जनन तथा असंग जनन के बीच क्या समान है? ऑप्शन ए दोनों पैतृक के समान संतति उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन बी दोनों केवल द्विबीजपत्री पादपों में ही लागू हैं। ऑप्शन सी दोनों पुष्पन अवस्था को टालते हैं। ऑप्शन डी दोनों संपूर्ण वर्ष होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का वो हो जाएगा ए, दोनों पैतृक के समान संतति उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 45, आंत्र बीजियों में क्रियात्मक गुरु बीजाणु किसमें विकसित होते हैं? ऑप्शन है परागकोश, भ्रूणकोश, अंडाशय, भ्रूणपोष। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भ्रूणकोश। प्रश्न संख्या 46, सिट्रस के असंग जननिक भ्रूण किससे बनते हैं? ऑप्शन है बीजांड के भीतर मातृक बीजाणुविद उत्तक से। ऑप्शन बी प्रति व शांत अंडों से। ऑप्शन सी द्विगुणित अंडों से। ऑप्शन डी सहायक कोशिकाओं से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बीजांड के भीतर मातृक बीजाणुविद उत्तक से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, एक ही पौधों में उसके परागकोश से निकले कणों का उसी पौधों के एक अन्य फूल में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है सजात कुष्पी परागकण, केंद्र कसलयन, स्वयुग्मन, परिनिषेचन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा फर्स्ट, सजात पुष्पी परागकण। क्वेश्चन नंबर 48, वायु परागित फूल कैसे होते हैं? ठीक है। ऑप्शन है छोटे बहुत संख्या में सूखे परागकणों को उत्पन्न करने वाले। ऑप्शन बी बड़े और अधिक मात्रा में मकरंद एवं परागकण उत्पन्न करने वाले। ऑप्शन सी छोटे मकरंद पैदा करने तथा सूखा परागकण उत्पन्न करने वाले। ऑप्शन डी छोटे चटक रंगीले तथा बहुत संख्या में परागकण उत्पन्न करने वाले। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, छोटे बहुत संख्या में सूखे परागकणों को उत्पन्न करने वाले। क्वेश्चन नंबर 49, ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा। नीचे दिए गए चित्रों ए और डी की जांच और दिए गए ए डी विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए जिसमें सभी संरचनाएं ए बी सी डी सही हैं। ठीक है। तो पहले आप लोग डायग्राम देख लीजिए। ये जो है दिया हुआ है, ये बताना है क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। ठीक है। अब ऑप्शन यहाँ देखिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको डायग्राम को देख के बताना है कि जो है कौन सा सही होगा। ठीक है। तो 49 का जो है राइट आंसर जो होगा, सही उत्तर होगा वो होगा बी। बी जो है सही होगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 50, फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात की रुकावट पहुंचती है? ऑप्शन है सजात कुछ भी परागकण को परंतु पर निषेचन को नहीं। ऑप्शन बी स्वयुग्मन तथा सजात कुछ भी परागकण को। ऑप्शन सी स्वयुग्मन को किंतु सजात कुछ भी परागकण को नहीं। ऑप्शन डी सजात कुछ भी परागकण तथा परिनिषेचन दोनों को। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, स्वयुग्मन को किंतु सजात कुछ भी परागकण को नहीं। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधी होता है? ऑप्शन है पराग का बायोचोल, पत्ती का क्यूटिकल, काग, कास्ट रेखा। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए, पराग का बायोचोल। क्वेश्चन नंबर 52, बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतु रूप उपकरण क्या करता है? ऑप्शन है पराग नलिका को खोल देता है। ऑप्शन बी पराग नलिका को सहायक कोशिकाओं से अंड में जाने को दिशा देता है। ऑप्शन सी पराग नलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है। ऑप्शन डी भ्रूण कोश के भीतर एक अधिक पराग नलिका को प्रवेश नहीं करने देता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पराग नलिका को सहायक कोशिकाओं से अंड में जाने को दिशा देता है। प्रश्न संख्या 53, पादप संरचनाओं के निम्नलिखित जोड़ों में से किस एक के गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है? ठीक है। ऑप्शन है बीजांडकाय तथा प्रतिवयसांत कोशिकाएं। ऑप्शन बी अंड केंद्रक तथा द्वितीयक केंद्रक।
ऑप्शन सी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका तथा प्रतिवय शांत कोशिकाएं। ऑप्शन डी अंड कोशिकाएं तथा प्रतिवय शांत कोशिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा डी अंड कोशिका तथा प्रतिवय शांत कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 54, एंजियोस्पर्मों में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? ऑप्शन है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु जनन कोशिका, काय की कोशिका। ये 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी जनन कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन एक कैलोज भित्ति द्वारा घिरा रहता है? ऑप्शन है परागकण, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, नर युग्मक, अंड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55 का, वो हो जाएगा बी लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 56, दो पौधों को निर्णायक तौर पर एक ही स्पीसीज में आने पर तब कहा जा सकता है जब, ऑप्शन है उसमें क्रोमोसोम संख्या समान होती हो, बी वो एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से जनन कर सकते हैं एवं बीज बना सकते हैं, ऑप्शन सी उनमें 70% से अधिक जीन समान हो, सॉरी 90% से अधिक जीन समान हो, ऑप्शन डी वे समान दिखते हों एवं उनमें अभिन्न प्रकार के द्वितीयक उपापचय पाए जाते हों। तो 56 का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वे एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से जनन कर सकते हैं एवं बीज बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 57, द्विबीजपत्री पौधों में सामान्य भ्रूणकोष के केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? ऑप्शन है 2+4+2, ऑप्शन बी 3+2+3, ऑप्शन सी 2+3+3, ऑप्शन डी 3+3+2। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 3+2+3। प्रश्न संख्या 58, स्वीट पी में किस प्रकार का बीजांड विन्यास पाया जाता है? ऑप्शन है आधारी, अच्छी, मुक्त अच्छी, सीमांती। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी सीमांती। प्रश्न संख्या 59, एक धान दाने के में भ्रूण का एकल बीजपत्र किसका परिदर्श है? ऑप्शन है गुलांकुर चोल, स्कूटेलम, प्रोफिल, प्रांकुर चोल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी स्कूटेलम। क्वेश्चन नंबर 60, भ्रूण कोश में किसी कोशिका में से होकर पराग नलिका भ्रूण कोश के भीतर प्रवेश करती है? ऑप्शन है अपात सहायक कोशिका, बी अंड कोशिका, सी केंद्रीय कोशिका, डी अपहासित सहायक कोशिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी अपसाहित सहायक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 61, अपस्थानिक भ्रूणता कहे जाने वाले एक असंग जनन प्रारूप से भ्रूण सीधे किसमें परिवर्तित होते हैं? ऑप्शन है भ्रूण कोश के भीतर सहायक कोशिकाओं अथवा प्रतिवैशांतों से, बीजांडकाय अथवा अवधारणों से, युग्म से, बीजांड के भीतर के सहायक भ्रूण कोशों से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा बी बीजांडकाय अथवा अध्यावरणों से। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से वो कौन से प्रकार का बीजांड होता है जिसमें भ्रूण कोश घोड़े की नाल के आकार तथा बीजांड वृत्त एक बीजांड द्वार एक दूसरे के निकट होते हैं? ऑप्शन है अनुप्रस्थ, प्रतीप, कुंडलित, त्रिजु। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 62 का, वो हो जाएगा ए अनुप्रस्थ। प्रश्न संख्या 63, एंथीसिस एक परिघटना है जिसका संबंध, ऑप्शन है पराग के बनने से, परागकोश के विकास से, पुष्पकली के खुलने से, वर्तिकाग्र द्वारा पराग को ग्रहण करने से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी पुष्पकली के खुलने से। क्वेश्चन नंबर 64, विष बीजांड को क्या कहते हैं जो वक्र हो गया है जिसके कारण बीजांडकाय तथा भ्रूणकोश बीजांड वृत्त के साथ समकोण बनाते हैं? ऑप्शन है कैम्पाइलोट्रोपस, एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हेमीट्रोपस। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पत्ती के अंतिम सिरे से प्रोपिग्यूल करता है? ऑप्शन है अंकुरण पादप, मर्केंसिया, मास, भ्रमण, फर्म। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा डी। तो हमने जो है 65 प्रश्न जो है सॉल्व किए।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।